जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम जानेंगे शुभ तिथि में किस प्रकार करें विसर्जन, यानी कि माता रानी के नवरात्रे आपने रखे हैं तो चौकी को हमें कब हटाना है, कलश उठाने में हमें क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी सामग्री हमें विसर्जित करनी है, कौन सी सामग्री भूले से भी विसर्जित नहीं करनी है, कलश पे बंधी हुई मूली का क्या करें, हर एक सामग्री का हमें क्या उपयोग करना है, क्या रखना है और क्या विसर्जित करना है। इसके साथ साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण दिया जो कि कलश और चौकी हटाने के बाद हमें जो महत्वपूर्ण दिया जलाना है, यानी कि हमारा घर रोशन रहे, हमारा घर जगमग रहे, हमारा घर खुशियों से भरा रहे, इसके लिए एक मात्र दिया हमें कैसा जलाना है, सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महामाई के नवरात्रे, पावन नवरात्रे पूर्ण हुए, यानी आपने अष्टमी में कन्या पूजन किया या नवमी में कन्या पूजन किया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कन्या पूजन आप कभी भी करें, अष्टमी को करें या नवमी को करें, लेकिन चौकी नहीं हटाएं, माता रानी को विदा न करें। आप उसके लिए शुभ तिथि का इंतजार करें, जो कि तिथि है दशमी तिथि। दसवीं तिथि को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए दसवीं तिथि तक आपको अपनी चौकी को नहीं हटाना है, कलश को नहीं हटाना है। आपने कन्याओं को जिमाया, कोई बात नहीं, आपने कलश के ऊपर से नारियल हटाया। अगर आपको कन्याओं को भोग स्वरूप आपके परिवार में दिया जाता है तो उसके ऊपर एक चावल की कटोरी रख दें, लेकिन कलश ना हटाएं। आप अपनी पूजा सुबह शाम की इसी प्रकार करते रहें, लेकिन आपको वहाँ से सामान नहीं हटाना है। दसवीं तिथि को शुभ इसलिए माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं की बात करूं तो भगवान राम ने दसवीं तिथि के दिन अपराजिता देवी की पूजा की थी। जो व्यक्ति इस दिन महामाई की पूजा करता है वो कभी पराजित नहीं होता, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो इसलिए दसवीं की तिथि को महत्वपूर्ण माना गया, जो कि 11 अप्रैल के दिन है। 11 अप्रैल के दिन प्रातःकाल नहा धोकर आप लोग सच वस्त्र धारण करके वही पूजा करेंगे जो आप प्रतिदिन करते हैं। उसके पश्चात अगर आपने अलग से चौकी लगाई है तो आपको कैसे करना है, और आप अपने अपने घर के मंदिर में ही माता रानी को थोड़ा आगे करके विराजमान करके आपने सामग्री लगाई है और पूजा का सामान रखा है, तो भी आपको कैसे करना है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि हम लोग कलश को वहाँ से बढ़ाते हैं, यानी कि हटाते हैं। तो कलश के ऊपर जो कलावा बांधा है आपने, उस कलावे को उतारकर आप अपने ही हैंड में बांध लें, अपने हाथ में बांध दें, अपने पति के हाथ में बांध दें या अपने बच्चों के हाथ में बांध दें, लेकिन उस कलावे को निकाल लें। बहुत बार देखा है कि कलश के ऊपर कलावा बंधा ही रह जाता है। वो कितना अभिमंत्रित कलावा है, वो कितना अभिमंत्रित रोली है, वो कितना अभिमंत्रित वो धागा है, वो रक्षा सूत्र है, उसको अपने हाथ में बांध लें। उसके बाद उसके अंदर जो कलश में जल है उसमें आपने आम के पत्ते लगाए थे, आम के पत्ते लगाए थे, नारियल तो आपने हटा लिया, ठीक है, भोग में प्रसाद में दे दिया। उसके ऊपर चावल की कटोरी आपने रखी थी। तो नारियल के तो हटाने के बाद जो कलश में पत्ते हैं, उन पत्तों से जो कलश का जल है उसको सारी जगह छिड़केंगे, लेकिन शुरुआत रसोई से करेंगे। बाथरूम में भूल कर भी उस जल को नहीं छिड़कना है, पूरे घर में छिड़कना है। रसोई से शुरुआत करनी, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। रसोई जब स्वस्थ होती है, रसोई जब हेल्दी होती है, रसोई में जब अन्न के भंडार भरे होते हैं तो वो घर संपूर्ण होता है, लक्ष्मी से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए सर्वप्रथम रसोई से शुरुआत करेंगे और पूरे घर में छिड़कने के पश्चात उस जल को तुलसी माता में, जो आपके घर में तुलसी का गमला है उसमें आप उसको चढ़ा देंगे, और अगर तुलसी नहीं है तो आप किसी भी अच्छे प्लांट में उसको चढ़ा दीजिएगा जल को। फिर आपके पास माता रानी की जो आपने नीचे चावल लगा के मूर्ति रखी थी, आगे की थी या चौकी पे रखी थी, उनको यथास्थान साफ करके उनको उनका स्थान आप दे दीजिएगा। उसके बाद आपके पास कलश के अंदर की सामग्री पहले बताऊंगी। आपने हल्दी की गांठ डाली होगी, आपने उसके अंदर सुपारी डाली होगी, आपने उसके अंदर सिक्का डाला होगा, ठीक है, आपने उसके अंदर इत्र भी डाला होगा, और ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर डाली होंगी। तो जो सिक्का है उसको निकाल लेंगे, संभाल के रखना है एक साइड अभी, क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी हैं जिन्हें बांधकर आपको अपने घर में संभाल के रखना है। तो वहीं वो सिक्का, एक कटोरी कोई ले लीजिएगा, उसमें उस सिक्के को रख लीजिएगा। बाकी जो सामग्री है वो विसर्जित वाली सामग्री में रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कलश का काम पूरा हुआ। उसके पश्चात वहाँ पर अक्षत होंगे, यानी वहाँ पे चावल होंगे। उसके बाद वहाँ पर धूप दीप की जो बचे हुए एशेज होंगे, यानी राख होगी। उसके पश्चात जो आपने कपूर जलाया वो सब होगा, या करसी की है वो सारा सामान होगा, फूल होंगे। उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद आपने अगर कोड़ी चढ़ाई हैं तो वो होंगी, कमल गट्टे चढ़ाए हैं वो होंगे,
उसके बाद वहाँ पर नारियल, अगर आपने नहीं भोग स्वरूप दिया है तो नारियल भी होगा। उसके बाद आपके पास वहाँ पर जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है वो भी होगा। उसके वहाँ पर आपने मोर पंख चढ़ाया था वो भी होगा, आपने चांदी का सिक्का चढ़ाया था वो भी होगा, मतलब सारी चीज़ें होंगी। आपने जो भोग प्रसाद लगाया है वो भी होगा। तो जो भोग प्रसाद आप लगाते थे तो मैं हर वीडियो में बताती रही थी कि वो आपको माता रानी को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करना है। फिर भी कुछ फल अगर आपके पास हैं कि आपको लगा कि हमने पहले दिन फल वो चढ़ाए थे या आपने कोई प्रसाद उसमें से ग्रहण नहीं किया, आप भूल गए, तो जितनी भी खाद्य सामग्री है, जितना भी खाने का सामान आपने माता रानी को चढ़ाया है वो उसको एक जगह एकत्रित कीजिए, उसमें से कुछ गाय माता को दीजिए और कुछ सब प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। ठीक है। उसके पश्चात बस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं भी जो फूल हैं, चावल हैं, जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं वो कहीं भी इधर उधर गिरे ना, बिल्कुल नहीं गिरे। उसके बाद जो वो सामग्री है, जैसे क्या नाम, फूल हो गए, जो चावल है, जो चावल आपने कटोरी में रखे या आपने ऐसे चढ़ाए हैं या नीचे कमल दल, अष्ट कमल दल बनाकर आपने अगर कलश स्थापित किया था, वो वाले चावल हैं, वो सारे चावल एक जगह एकत्रित करिए, वो पक्षियों को डल जाते हैं। उसके बाद जो एशेज़ हैं, यानी कि फूल की पत्तियां हो गई और आपने हवन किया तो उसकी सामग्री हो गई, या प्रतिदिन आप छोटा सूक्ष्म हवन करते थे उसकी सामग्री हो गई, वो सारी चीज़ें आपको किसी भी जो बड़ा पेड़ होता है आपके घर के बाहर हो या कहीं भी, उसमें गहरा सा गड्ढा खोदकर पहले थोड़े से चावल डालने हैं, फिर वो सारी सामग्री को उसके अंदर डाल देना है। उस सामग्री को उसके अंदर डालकर उसे आपने बंद कर देना है, थोड़ा सा वहाँ पर जल दे देना है। ये कर दिया आपने विसर्जन। क्योंकि पहले तो लोग कहते थे ना कि हम तो जल में प्रवाह करके आते हैं, जल को प्रदूषित क्यों करें हम, है ना। जल प्रदूषण को रोकना है तो उसको वो हम प्लांट्स में, जमीन में दबाते हैं और कहते हैं ना वो जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे हमने पूजा की, हर दिन हमने उनसे पूजा की, वो इतनी महत्वपूर्ण है, कई गुना होकर फल देंगी, आप उन्हें ज़मीन के अंदर दबाएंगे तो। वो सारी सामग्री आपने दबा दी। फिर आपके पास कोड़ी थी, फिर आपके पास कमल गट्टे थे, फिर आपके पास सिक्का था चांदी का या पैसों का, जो भी सिक्का था, और जो आपके पास लाल कपड़ा है। ठीक है। उसके बाद आपने मोर पंख तो आप मंदिर में ही रख दीजिएगा। और अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो जो पूजा के पहले दिन मैंने आपको बोला था कि आप चाहें तो मोर पंख भी ला सकते हैं, तो बच्चों के रूम में उस मोर पंख को रख दीजिएगा, उनका ध्यान पढ़ाई में लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सिक्का है और कोड़ी है, ठीक है, वो आपको किसी भी लाल कपड़े में बांधकर या कलावे से बांधकर ढक जाए, दिखे ना, वो आप अपने तिजोरी में या अपने व्यवसायिक स्थल पर कहीं भी आपको रखना है। कमल गट्टे के दो मैंने उपाय बताए थे। एक तो वो जो कि कमल गट्टे प्लेन आपको लेने हैं, जिसमें छेक नहीं होना, वो धन प्राप्ति के लिए है, वो आप जहाँ भी धन आपका क्षेत्र है उसमें रख लीजिएगा। लेकिन जो मैंने छेक वाले कमल गट्टे बताए थे वो हाथ में आप ब्रेसलेट की तरह लाल धागा में पिरोकर पहनने हैं। कमल गट्टों का उपाय को क्या करना है ये पता हो गया आपको। सुपारी कोड़ी, इनका क्या करना है ये आपको पता हो गया। ठीक है। अगर आपके पास लग रहा है लौंग के जोड़े आपने बहुत सारे चढ़ाए थे या आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी, लौंग की माला माता रानी को पहनाई है, तो मैंने बताया भी है कि उनका आपको इस्तेमाल करना है अपने भोजन में या अपने चाय में, दूध में, जिसमें भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको अपने इस्तेमाल में लेनी है। तो ये सारी चीज़ें पूजन सामग्री की जो है, क्या आपको विसर्जित करनी है, क्या अपने पास रखनी है। चौकी पे लाल वस्त्र बिछाया है, उसको बहुत संभाल के तय बना के रख दीजिए। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना हो तो जो एक कबड़ होती है ना, जहाँ पर आपकी भी साड़ी और सूट रखे हैं, जहाँ पर आपके हस्बैंड की भी क्लॉथ्स रखे हैं, उनके बीच में रख लेना। बहुत प्रेम बढ़ेगा, बहुत प्रेम भी बढ़ेगा और आपके पति की आयु भी बढ़ेगी, आप लोगों का रिश्ता भी लंबा चलेगा और मजबूत चलेगा और प्रेम पूर्वक चलेगा। तो प्रत्येक चीज़ मैंने आपको बताई। जो आम के पत्तों से आपने छिड़काव किया है या आपने बंदरवाल बनाई है, तो आम के पत्ते जो है वो किसी भी प्लांट के नीचे आप रख दीजिए, अपने घर के ही प्लांट के नीचे रख दीजिए। सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि मैंने बता दी। अब क्या करना है, जो मेन महा उपाय है उसके ऊपर आते हैं। करना क्या है, जब आपने सब चौकी भी आपने हटा दी, वहाँ से सब सामग्री आपने सही कर दी और बिल्कुल स्वच्छ करके मंदिर में आपको एक दीपक लेना है। मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। ये वो दीपक नहीं होगा जो आप रूटीन में जलाते हैं। रूटीन वाला दीपक अलग जलेगा और एक अलग से दीपक लेंगे आटे का या मिट्टी का, उसमें ठहरी हुई बाती लगाएंगे, गोल बाती। ठहरी हुई बाती किसे कहते हैं, गोल बाती उसमें लगाएंगे जो खड़ी रहेगी। ठीक है। उसके अंदर हल्का सा कपूर डालेंगे, जरा सा कपूर। ठीक है। पूरे घी में नहीं मिलाना, एक साइड रख देना है, वो बाद में जलेगा जब बत्ती पूरी जल जाएगी। वो एक चमत्कारी दिया आपको ज़रूर जलाना है। जब आप वो दिया जलाते हैं आप देखेंगे स्वतः। देखो मैं आपको एक और बात बताऊं,
आप कैसे जानेंगे, मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसी में बता रही हूँ, आप कैसे जानेंगे कि माता रानी ने हमारी पूजा स्वीकार की या नहीं की। आप कैसे जानेंगे कि माता रानी की हम पे कृपा होगी कि नहीं होगी। आप कैसे जानेंगे माता रानी हमसे प्रसन्न है कि नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि हमारे नवरात्रों के व्रत पूर्ण हुए नहीं हुए। आपने वो दीपक जलाया जो मैंने आपको बताया है, कपूर हल्का सा एक तरफ रख देना उसमें, और घी का दीपक जलाना है, खड़ी बाती का, बैठा हुआ दीपक, यानी कि बैठी हुई गोल बाती का कहूँ तो, वो जलाना। 2 मिनट वहाँ बैठिए, है ना। तो उस 2 मिनट के अंदर आप उस ज्योति को निहारिए और मन ही मन बोलिए, ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जब इस मंत्र का जाप करते हैं आप ज्योति को निहारेंगे, ज्योति आपके नेत्रों से, मतलब आपके नेत्र झपके नहीं, मतलब ऐसे पलके झपके नहीं, आप अपलक झपके, यानी कि एक टक आप उस ज्योति को देख के मनी मनी इस मंत्र का जाप करिए। और फिर आप देखिए, अगर वो ज्योति, आप खुद उसके अंदर तेज रोशनी दिखाई देगी, ज्योति एकदम से तेज दिखाई देगी, आपको लगेगा बिल्कुल अंदर तक प्रकाश आ गया, आपके व्रत सफल हुए। माता रानी का आपके घर में आगमन है, खुशियों का आपके घर में आगमन है। उसके पश्चात आपने सुबह तो ये सारा कार्य कर दिया, दीपक जला दिया। अद्भुत दीपक जरूर जलाना, आटे या मिट्टी का, जो घर का आप डेली दीपक मंदिर में जलाते हैं वो तो आप जलाएंगे, लेकिन वो दीपक जलाना। और अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल को उस दीपक को अगले दिन पूरे 24 घंटे बाद उसे वहाँ से हटाना और कहीं भी मिट्टी के नीचे दबा देना। ये तो उस दीपक का हो गया। शाम के समय पूरे घर में मधुर आवाज़ में थोड़ी थोड़ी घंटी शाम के समय पूरे घर में आपको घुमानी है। कपूर की आप वो देंगे धुनी सारे घर में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन घंटी की मधुर आवाज़ पूरे घर में गूंजे। आपके घर में स्थिरता आएगी, लक्ष्मी की बरकत आएगी, स्थिरता आएगी, किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। इसी प्रकार महामाई के नवरात्रे खुशहाल हर बार आपके घर में आएंगे, हर बार महामाई का प्रवेश होगा, हर साल में दोनों बार माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, पूरे बरस बरसती ही रहेगी। इस प्रकार चौकी विसर्जन करें, इस तिथि पर करें, और कोई सावधानी जो मैंने आपको बताई है वो सावधानी आपको बरतनी है, और उस प्रकार करें। और एक जो महाउपाय का दीपक बताया वो जलाएं, शाम के समय मधुर घंटी बजाएं। महामाई मेरी पूजा को स्वीकार करना, सारे कष्ट दूर करो, सारे दुख दूर करो, सारी परेशानियों का अंत करो, और मेरे घर में सदैव के लिए वास करो। प्रेम की वर्षा हो, खुशियों की बारिश हो, धन का अभाव ना हो, रोग हमारे निकट ना आए, हे महामाई इतनी कृपा करना। इसी प्रार्थना के साथ, इसी अनुनय विनय के साथ महामाई का विसर्जन करना, जो की है सामग्री का विसर्जन करना। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।